हेलो, वेलकम टू माय चैनल स्कूल हेल्प बाय गुंजन। मैं आपको अपनी वेबसाइट schoolhelpbygunjan.com इंट्रोड्यूस कर रही हूँ। ये आपको नोट्स के लिए हेल्प करेगी, आपको कोई डेफिनेशन की रिटन फॉर्म चाहिए उसके लिए आपको हेल्प करेगी, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस और वर्कशीट्स में भी हेल्प करेगी। हमने मेन 3 सब्जेक्ट लिए हैं, इंग्लिश, मैथमेटिक्स और साइंस। तो जब आप इन पे क्लिक करेंगे तो आपको नोट्स मिल जाएंगे। देखिए कैसे, अभी ये मैथमेटिक्स है तो या तो आप ड्रॉप डाउन मेन्यू में जाके देख सकते हैं या आप इस पर क्लिक करिए तो ये आपके पास नोट्स की लिस्ट खुल गई है। आपको अपना टॉपिक सर्च करना बहुत ही ईजी है। क्यों? क्योंकि हमने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सारे टॉपिक्स को अरेंज किया है। हमें देखना है लाइन्स एंड एंगल्स, तो ये आ गया लाइन्स एंड एंगल्स। अब मैं इस पर क्लिक करूँगी तो मेरे पास ये नोट्स खुल गए हैं। नोट्स जो ये हमने बनाए हैं ये सिंपल वे में बनाए हैं, विद डायग्राम बनाए हैं, तो जिसको कि आप आसानी से देख सकते हैं और समझ सकते हैं डायग्राम की सहायता से। एनसीईआरटी सॉल्यूशंस पे जब आप जाएंगे तो सब्जेक्ट वाइज एक ड्रॉप डाउन मेन्यू खुल जाएगा और फिर आपके पास एक सब ड्रॉप डाउन मेन्यू खुलता है क्लासेस के लिए, और फिर आप वहाँ पे क्लासेस से आप टॉपिक पे जा सकते हैं। सेम मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं वर्कशीट्स के लिए। और यदि आपको कोई भी दिक्कत आती है, लीव ए कमेंट सेक्शन में आप अपनी प्रॉब्लम लिख सकते हैं, और यदि आपका कोई सजेशन है तो भी आप लीव ए कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हम कर रहे हैं क्लास 9 के लिए मैथ्स और फॉलो कर रहे हैं एनसीईआरटी सिलेबस, और आजकल हम कर रहे हैं लाइन्स एंड एंगल्स, और उसमें अभी हम इंट्रोडक्शन कर रहे हैं जिसमें हमने रिवाइज किया था रे, लाइन, लाइन सेगमेंट और वर्टेक्स, और एंगल्स किसे कहते हैं। तो इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और ऊपर आई के बटन पे क्लिक करके भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। और अभी तक हमने जितने भी टॉपिक कवर किए हैं उन वीडियोस का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लाइन्स एंड एंगल्स में आज हम रिवाइज करेंगे टाइप्स ऑफ एंगल्स। जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि हम अभी इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, ये सब आप अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? जब दो एंगल्स का योग 90 डिग्री होता है, तो ये एक एंगल बनता है 30 डिग्री का, और ये दूसरा एंगल है हमारे पास 60 डिग्री का। जब हम इनका टोटल करते हैं तो वो बनता है 90 डिग्री का। किन्हीं भी दो एंगल्स का योग जब 90 डिग्री होगा तो हम उन्हें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहेंगे। और सप्लीमेंट्री एंगल्स के लिए दो एंगल्स का योग 180 डिग्री होना जरूरी है। ये 44 डिग्री का एंगल हमने बनाया, और ये है 126 डिग्री का। जब हम इसका टोटल करेंगे तो वो होता है 180 डिग्री। तो ये एंगल्स हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। एडजेसेंट एंगल वो दो एंगल्स होते हैं जिनमें कॉमन वर्टेक्स और कॉमन आर्म होती है। नॉन कॉमन आर्म की दोनों तरफ होती है। तो इसको हम समझते हैं, ये दो एंगल्स हैं, एंगल 1 और एंगल 2, और एंगल 1 और एंगल 2 की कॉमन वर्टेक्स, क्योंकि एंगल 1 और एंगल 2 एक ही वर्टेक्स पे बन रहे हैं, और ये कॉमन आर्म है। एंगल 1 और एंगल 2 दोनों में ही कॉमन आर्म है। इनको हम बोलते हैं एडजेसेंट एंगल्स। अब यदि हम इनके नाम रख दें तो ए बी आर्म हो गई कॉमन आर्म, और बी हो गया कॉमन वर्टेक्स, और बी डी और बी सी हो गई नॉन कॉमन आर्म। लीनियर पेयर भी एक एडजेसेंट एंगल होता है जिसमें कि नॉन कॉमन साइड्स जो हैं वो अपोजिट रेज होती हैं। वो किस तरीके से होता है? तो ये एंगल 1 और एंगल 2 बन गया। एंगल 1 और एंगल 2 नॉन कॉमन आर्म हमारी जो है वो ब्राउन लाइन से है, और वो दोनों तरफ रे शो कर रही है अपोजिट साइड में, और ब्लू लाइन से कॉमन आर्म है। लीनियर पेयर जो होता है वो हमेशा सप्लीमेंट्री होता है। इसका मतलब ये है कि जब हम एंगल 1 और एंगल 2 को जोड़ेंगे तो उनका योग जो है वो 180 डिग्री होगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो जो एंगल्स बनते हैं उनको हम कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और ये इस तरीके से बनने वाले एंगल्स जो हैं वो इक्वल होते हैं। यहाँ पे दो लाइन्स आप देख रहे हैं, ब्राउन लाइन और एक ग्रीन लाइन, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, और इंटरसेक्ट करने के बाद एंगल बन रहे हैं एंगल 1 और 2। ये अपोजिट एंगल्स हैं, और ये एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, और दो एंगल और बन रहे हैं एंगल 3 और एंगल 4। अपोजिट वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, तो 3 और 4 इक्वल होंगे, और 1 और 2 एंगल इक्वल होंगे। इसको हमने यहाँ लिख भी दिया है इन अबव डायग्राम। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। 6th है एन एक्यूट एंगल। जो एक्यूट एंगल होता है उसका मेजर क्या होता है? 0 से 90 के बीच में। ये यहाँ पे हमने 20 डिग्री का एंगल दिखाया है। तो ये हो गया एंगल ए बी सी।
इज एन एक्यूट एंगल एंड मेजर 20 डिग्री। ऑब्ट्यूज एंगल उसका मेजरमेंट होता है 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 डिग्री से कम, यानी कि 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में। यहाँ पे ये एंगल है 105 डिग्री का, तो ये हो गया ऑब्ट्यूज एंगल। एंगल ABC इज ऑब्ट्यूज एंगल, तो इसका मेजरमेंट है 105 डिग्री। राइट एंगल 90 डिग्री का होता है, तो एंगल ABC मेजर्स 90 डिग्री। स्ट्रेट लाइन इज एन एंगल दैट मेजर्स इक्वल टू 180 डिग्री। तो अभी हम इस पे यदि एंगल बनाएंगे तो ये मेजर करेगा 180 डिग्री का। तो एंगल ABC इज ए स्ट्रेट एंगल एंड मेजर्स 180 डिग्री। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, उसकी वैल्यू होती है 180 डिग्री से 360 डिग्री के बीच में। यहाँ पे आप देख रहे हैं एंगल ABC 220 डिग्री का है, इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। तो इस तरीके से हमने टाइप्स ऑफ एंगल को रिवाइज किया। ये सब आप पढ़ चुके हैं, सिर्फ मैंने जल्दी जल्दी आपको रिवाइज करा दिया, क्योंकि आगे जब हम एक्सरसाइज करेंगे या कॉन्सेप्ट्स करेंगे तो हमें इन कॉन्सेप्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी। आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, अपना सजेशन भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। किसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और रिटन मटेरियल के लिए आप हमारी वेबसाइट schoolhelpbygunjan.com पे जा सकते हैं। और आप प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारी चैनल स्कूल हेल्प बाय गुंजन को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।